जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 8 का वीकली टेस्ट जो है वो मैथ और मैथ का हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप वीवीआई क्वेश्चन जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए भी जो इंपॉर्टेंट है और वीकली टेस्ट के लिए भी। और यहाँ जो भी क्वेश्चन रहता है आप लोग का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम में पूछ सकता है और जो वीकली टेस्ट में आप लोग का पूछा जा सकता है उस तरह का प्रश्न रहता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गणित का क्वेश्चन। और पैटर्न तो आप लोग को पता ही है, पैटर्न बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह का तैयारी करवाया जाता है। चाहे आप लोग का बोर्ड एग्जाम का पीडीएफ नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए, या फिर तो आप लोग का बुक का जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना हो, या फिर तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना हो, वीकली टेस्ट की तैयारी करवाना हो, सारा चीज इस चैनल पर करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। और हम लोग फिलहाल तो अभी देखेंगे गणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि 900 का वर्गमूल जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देखेंगे ये चीज कि 900 है ना। तो 9 को हम लोग पहले देखेंगे कि 9 जो है वो किसका जो है वर्गमूल है। 9 तो 3 का है ना। 3 का है, 3 3 होता है। अब 2 जीरो का बदला में 1 जीरो हम लोग बैठा देंगे, कितना हो गया 30। तो इसका हो जाएगा 30 आंसर। उसी तरह से 3.5 का वर्ग होगा है ना, वर्ग स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम लोग को पॉइंट का गुना है तो उतना नहीं दिक्कत है, हम लोग डायरेक्ट जो है 35 गुने 35 कर देते हैं ना। तो 35 गुने 35 हम लोग करेंगे तो आएगा 1225। अब यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो हम लोग यहाँ 2 अंक के बाद जो है इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ दे देंगे, कितना आ जाएगा 12.25। तो यहाँ हो जाएगा 12.25। आगे 8100 का मान होगा है ना। तो रूट जो है 8100 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 81 को देखेंगे, 81 किसका स्क्वायर है। तो 9 9 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर है। अब 2 जीरो का बदला में 1 जीरो बैठा देंगे, तो कितना आ गया 90। तो मतलब ये क्या है, रूट को अगर रूट 81 है तो ये 90 का मान हो जाएगा, इसका 90। आगे 24 का स्क्वायर है ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का पावर 2 है तो 24 गुने हम लोग 24 दो बार लिखेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 है ना। तो 576 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आता है कि 256 है ना, 256 बटे है 441 है ना। अब इसका वर्गमूल बोला है, ठीक है। वर्गमूल सॉरी क्या हो रहा है जी, है ना। तो वर्गमूल इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, तो 256 पहले देखेंगे 256 किसका है, 16 का आता है। और 441 किसका है, 21 का। तो 16 बटा 21 ये मेरा आंसर हो जाएगा, पहला नंबर है ना। उसी तरह से तीसरा है कि 10 का पावर 3 मतलब 10 गुने 10 गुने 10 है ना। तो हम लोग एक एक को गुना करेंगे, एक एक का एक, एक एक का एक, तो कितना हो गया, एक आ गया। अब कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 जीरो दे देंगे, कितना हो गया 1000। तो यहाँ हो जाएगा 1000 सही आंसर। आगे 27000 का घनमूल क्या होगा है ना, घनमूल बोला है। तो 27 देखेंगे किसका घन है, तो 3 3 9 9 3 27, तो 3 का है। अब यहाँ 3 जीरो के बदला में 1 जीरो आ जाएगा, 3 का पेयर है तो कितना हो गया 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। आगे निम्न में से कौन से है ना, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन है, पूर्ण घन है ना। तो पूर्ण घन जो है यहाँ 100 नहीं है, किसी का 100 आता है नहीं आता है, तो 1000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 गुने घन का मतलब होता है पावर 3। तो 10 10 जो है हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो 1000 जो है पूर्ण घन है। नेक्स्ट आता है संख्या x का पावर 0 है, तो संख्यात्मक मान कितना होगा। किसी का पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे 7 के घन का इकांक क्या होगा। 7 का घन कितना होता है, तो 7 गुने 7 करेंगे, फिर 7 गुने 7 मतलब करेंगे 7 7 49, और 49 सत्ते कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 343। तो 343 हो गया। अब इसका इकांक कितना है, तो 3 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 3 है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कुछ, 512 का घन कितना होगा। 512 किसका घन है, मतलब किसको 3 बार गुना करने से जो है वो 512 आएगा है ना। तो बिल्कुल बताइए कितना हो जाएगा। तो 8 गुने 8 गुने 8 है ना, 8 8 64, और 64 8 गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 512। तो कितना हो जाएगा 8 का। तो इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। अब बात आता है कि यहाँ जो है संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर से है। यहाँ ए है और यहाँ 4 है, तो 4 पहले से है। अब 4 में कितना जोड़ेंगे, मेरा 0 आ जाएगा, तो 10 आना है हमको कम से कम। तो यहाँ 6 जोड़ेंगे है ना, तो 6 यहाँ बैठाएंगे। तो 6 यहाँ हो गया और 4 कितना हो गया 10, 10 के 0 हाथ में 1 बचा। अब यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1 जगह कितना बैठाना है 6 बैठाना है ना। तो कितना हो जाएगा 2 और 6 8 और 1 हाथ वाला 9 है ना। अब 5 3 8, तो एक जगह कितना बैठाएंगे, एक मान कितना हो जाएगा, तो एक मान मेरा 6 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि 0.25 का वर्गमूल होगा। तो 0.25 को गुना कर दीजिए क्या है ना। 0.25 को जो है हम लोग गुना कर देंगे। तो 25 25 को पहले गुना करते हैं ना, 25 25 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 25 से मेरा यहाँ जो आएगा आंसर वो 0.5 आएगा ना, तो 0.5 कर देंगे। नेक्स्ट आता है 999 का पावर 0 है, तो संख्यात्मक मान कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि किसी का भी पावर अगर 0 आता है तो उसका क्या हो जाएगा, मान 1 हो जाता है। अब यहाँ है कि 2 दिया हुआ है, ठीक है, और बी की जगह कितना होगा, ए की जगह कितना होगा। तो सबसे पहले 2 है और बी कितना है, यहाँ कितना लगेगा, तो 7 लगेगा तब ना, 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना है
तो 3 पहले से है, तो अब एक जगह हम कितना बैठाएंगे कि जोड़ के 12 आ जाएगा, तो 9 बैठाएंगे, है ना, एक जगह 9, तो कितना बच जाएगा यहाँ, एक जगह जो है वो मतलब 7 और 9, है ना, बात जो है यहाँ 7 पहले है और फिर उसके बाद 9, तो 7 और 9 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। सॉरी, ऐसे नहीं, ए और बी का मान पूछा है ना, तो ए का पहले पूछा है, तो ए का कितना हो जाएगा, तो ए का मेरा 9 है ना, तो 9 और उसके बाद बी का 7, है ना, तो ये बी हो जाएगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, है ना। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। वीडियो हो सकता है लंबा बन जाए, है ना, सब्जेक्टिव है ना। तो अब बात आता है यहाँ की संख्या 289 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो ये भाग विधि आखिर होता क्या है, तो भाग विधि यूं होता है कि 289 है, तो 289 का 2 का हम जोड़ा इधर से लगाएंगे और इधर इकल्ले बच गया तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ कौन सा पहाड़ा हम यहाँ क्या से हम गुना करेंगे कि मेरा 2 आया या फिर से उससे छोटा आए, तो 1 से गुना करेंगे, एक गुना करेंगे तो एक आ जाएगा, और पहला आंसर जो मेरा आया वो कितना आया, 1 आया, है ना। पहला आंसर जो मेरा आया वो कितना आया, 1 आया, तो 1 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद एक कितना हो गया, 2 हो गया जोड़ के। अब यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, अब इधर से 1 नहीं उतरेगा, उतरेगा तो दोनों, क्योंकि दो का जोड़ा लगाए ना, तो यहाँ 189 उतर गया। अब यहाँ कितना हम बैठाएं कि लास्ट में मेरा 9 आए, है ना, इसको यहाँ जितना बैठाएंगे उतना यहाँ भी बैठाना पड़ेगा, सेम चीज, और गुना करने से इतना आ जाए। तो हम यहाँ 7 बैठाएंगे और यहाँ भी 7 बैठाएंगे, 7 7 49 होता है, 9 हो गया हाथ में 4, है ना, 7 दूनी 14 और 4 18, पूरा पूरी कट गया, है ना, कट गया। अब दूसरा मेरा आंसर क्या आया, 7 आया, तो यहाँ 7 लिख देंगे। तो मतलब यहाँ बोला था कि भाग विधि से बनाने के लिए तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 289 का जो है वर्गमूल जो है ना, बराबर कितना आ जाएगा, 17 आंसर, है ना, हो गया। आ गया था 256 में, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिससे गुना करने से यह पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन के बारे में बात किया है, तो सबसे पहले तो हम लोग 256 को यहाँ एलसीएम निकालेंगे 2 से, है ना, 2 का 2, 2 दूनी 4, बचा यहाँ 1, 8 दूनी 16, फिर 2 से, है ना, 2 छक्के 12, है ना, अब हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 1 का 2, 1 बचा, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, तो 3 का पेयर लगाना है। सबसे पहली बात यहाँ की घनमूल के बात किया है, तो 3 का पेयर मुझे लगाना चाहिए, है ना। 3 का पेयर लग गया, ये भी 3 का पेयर लग गया, बेचारा ये 3 पेयर नहीं लगा, तो कितना मेरा घट रहा है, 2 घट रहा है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः संख्या, है ना, 256 को पूर्ण घन के लिए, है ना, 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, मतलब 2 का त्रिक 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, त्रिक नहीं बन रहा है। अतः कितना से गुना करना पड़ेगा, अतः जो है वो 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। संख्या, अतः संख्या 256 को कितना गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना भी होगा, तो उसका बाद ये घन बन जाएगा, पूर्ण घन किसका, तो 2 यहां से उठा लेंगे, है ना, तो यहां से उठा लेंगे। अच्छा, यहाँ इस अतः संख्या 256 को 2 से गुना करने पर, है ना, गुना के बाद क्या है, गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। तो कितना बन जाएगा, कितना का, 2 गुने यहां से 1 निकल जाएगा, फिर 2 गुने, फिर यहां से 2 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 4 4 दूनी 8, तो 8 का हो जाएगा। 8 का कितना होता है, आई थिंक 512 शायद, है ना। अब नेक्स्ट आता है 13 नंबर प्रश्न कि 128 का वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके की मतलब भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए, तो मतलब जेकर जोड़ा नहीं लगेगा, है ना, तो उसको हटा ही देने से फायदा है। तो 128 हम लोग लिखते हैं पहले, 2 से 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 का 2, 2 छके 12, फिर 2 से 2 8 16, 2 से फिर 2 4, फिर 2 से 2, है ना, 3 का जोड़ा लग गया, ये 3 का जोड़ा लग गया, ये बेचारा का 2 को घट जा रहा है, मतलब ये फुट हो जा रहा है, 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है। हम अतः लिखेंगे अतः 128 में 2 से भाग देने पर यह संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, है ना, जाएगा, है ना। तो 2 का पेयर नहीं लग रहा था, 2 से भाग देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, आई थिंक 64 आ जाएगा। तो 64 जो है वो है 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना, 4 का हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ से जो है 2 1 ये 3 से 2 1 मतलब 3 जोड़ा लगाए, यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ 3 जोड़ा लगाए, यहाँ 2 निकल जाएगा, मतलब 4 का। तो ये चीज समझ में आया, रफ में बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी में, आप लोग देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छा से आप लोग का रिवाज हो जाएगा। 512 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो अभाज्य गुणनखंड लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इसको ऐसे निकालना है, तो कैसे निकालना है, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे 512 का, है ना, 512
2 से लेते हैं तो 256 हो जाएगा, फिर 2 से लेते हैं तो 128 हो जाएगा, फिर 2 से लेते हैं तो 64 हो जाएगा, फिर 2 से लेते हैं तो फिर 32 हो जाएगा, फिर 2 से लेते हैं तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से लेते हैं तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से लेते हैं तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लेते हैं तो 2 2 है ना। अब तीन का घनमूल के बाद क्या ना, तो तीन तीन का जोड़ा लगाएंगे, ये 3 जोड़ा लग गया, ये 3 जोड़ा लग गया, ये 3 जोड़ा लग गया, है ना। तो अब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 512 का घनमूल इस तरह से होता है ना, बराबर 2 गुने 2 गुने 2, है ना। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 3 512 बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा, है ना। लास्ट प्रश्न है अधि, है ना। अधि 6n बटा जो है ना, यहाँ इसको हल कर देते हैं बढ़िया से थोड़ा सा। 6n बटा 6 माइनस पावर 2 बराबर 6 का पावर 3 है, तो n का जगह क्या होना चाहिए, ठीक है। तो किसी का भी बेस सेम सेम रहता है, भाग में रहता है, तो क्या हो जाता है कि एक वो लिखाता है, एक लिख दिए, और नीचे वाला पावर जो है ऊपर जाके घट जाता है। तो 6n तो पहले हम एक लिख दिए, अब नीचे वाला पावर जाएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो नीचे पावर कितना है, -2 है, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 6 का पावर 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो 6 यहाँ हो जाएगा, अब ये दो माइनस माइनस गुना हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस हो गया प्लस, है ना, ये हो गया बराबर इधर 6 का पावर 3। अब ये दोनों क्या है, 6 6 सेम है, तो ये कट गया, अब बचा क्या इधर n+2 बराबर इधर 3। अब क्या हो जाएगा, n बराबर इधर 3, और माइनस इधर जाएगा, है ना, ये प्लस में था इधर माइनस में 2, तो n बराबर मेरा क्या निकला, 1 निकला, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को बहुत अच्छा से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अगर एक जो है आप लोग का बच रहा है, ये तो मैथ है, हिंदी का भी है ना, हिंदी का भी वीडियो बना दिए हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वीकली टेस्ट का आप लोग सिलेबस है उसी के हिसाब से क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो फिर अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, आप ही लोग का फायदा होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।